जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर शोबदाबाज सरकार, यानी तब्दीली सरकार, गोया हैंडसम वालों की सरकार ने एक और भाला मार दिया, और वो भी चलती हुई हथनी के। जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन के ऊपर कुछ और मुकदमात का इंदराज हुआ है। इससे पहले कि इसे एक मुकदमे की शान में मैं कुछ लंतरानी बघारूं, आपको यह बता दूं कि जहांगीर तरीन वो आदमी है जिस पर पहले ही इसे हुकूमत ने इसके रहते, इसके सामने, इसकी नाक के नीचे एक FIR चीनी बहरान के सिलसिले में जो है वो दर्ज हो चुकी, और उस FIR के रहते भी हजरत जहांगीर तरीन बाकायदा दंदनाते फिर रहे हैं विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और किसी आज़ाद, इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूं, खुद मुख्तार, वो भी इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूं, और किसी भी जिसको कहते हैं कि अपने रऊनत में, अपनी फिरौनियत में, या अपने वॉटएवर में, अपने जोम में मुब्तला इदारे के कान पर जू नहीं रेंगती कि जहांगीर तरीन को कम से कम इखलाकन ही अरेस्ट करवा दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वक्त के वजीर आजम, सबसे बड़े सादिक और अमीन, चाहे नाम नेहादी क्यों ना हो, उन्होंने एक बल्कि मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि जहांगीर तरीन की बेगुनाही से वो ज़ाती तौर पे कन्विंस्ड मालूम पड़ते हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। छोड़ो जहांगीर तरीन को, बात करते हैं अल्ताफ हुसैन और उसके चाचे मामू की मनी लॉन्ड्रिंग की, बात करते हैं हजरत आसिफ अली जरदारी और उनकी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की, बात करते हैं आले शरीफ और उनकी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की। किधर गए वो सारे केसेस, किधर गए वो सारे केसेस जिनका बड़ा चर्चा था, जिनकी वजह से इन लोगों को, इनके अगले पिछलों को जेल में डाला गया, बाकायदा पेशियां भुगताई गई, और उसके बाद फिर नतीजा वही ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं निकला, नील बटा सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। कभी क्या वो पापड़ वाला निकल आता था, कभी वो कचरे वाला निकल आता था, कभी वो गोले गंडे वाला निकल आता था, कभी पकोड़े वाला निकल आता था। अब सब सन्नाटे में, कहीं कोई वाला नहीं निकल रहा, कहीं कोई वाला नहीं निकल रहा। वो जो बताया करते थे, कसमें खाया करते थे कि लॉन्चों पर पैसे पाकिस्तान से बाहर गए हैं, और वो जो अयान अली पकड़ी गई थी $5 लाख के चक्कर में, वो किसके पैसे थे, वो कौन भेज रहा था, किसको रिसीव हो रहे थे, उस पूरे रैकेट में कौन मुलव्विस था, वो कांड किसने रचाया था, इसका भी आज तक कोई पता नहीं चला, कोई भी पता नहीं चला, और ना ही चलना है, क्योंकि नजरिया जरूरत वालों के पेट पर लात पड़ जाएगी, रोजियां बंद हो जाएंगी। जहांगीर तरीन विफाकी तहकीकाती इदारे FIA लाहौर की तहकीकाती टीम ने 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का मुकदमा 22 मार्च को दर्ज किया है। बताया गया कि जहांगीर तरीन ने मुबैना तौर पर अरबों रुपए के गैर कानूनी शेयर मुंतकिल किए। अच्छा, जहांगीर तरीन ने यह पहली मरतबा किया होगा? जनरली आस्किंग, जनरल नॉलेज के एक सवाल ही पूछ रहा हूं, पहली मरतबा किया होगा जहांगीर तरीन ने? ये एक सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। और अगर नहीं किया तो इससे पहले जो कुछ किया उसका हिसाब किताब कौन देगा मेरे भाई? जहांगीर तरीन का बेटा यहां वो क्या वो खरीदते हैं, वो क्रिकेट का, यार वो क्या होता है, टीम खरीद ली तो फलाना खरीद लिया तो ढिगाना खरीद लिया। हमारे वक्त में तो ये सब नहीं होता था, ये जहालत तो अब सब शुरू हुई है। तो किसी को नजर नहीं आ रहा था कि जहांगीर तरीन के पास ये पैसों का दरख्त इसके घर में लगा हुआ है, या कहीं और से आ रहा है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं मालूम, नहीं मालूम, सन्नाटा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, ठीक है, इसका मतलब है जहांगीर तरीन के ऊपर अगर यह मुकदमा सही है तो जहांगीर तरीन सही आदमी नहीं है, ऐसे ही है। अब इसी से एक सवाल निकालता हूं, एक गलत आदमी ने एक हुकूमत बनवाई, एक हुकूमत की खरीदारी में, उसकी तश्कील में अपने जहाज का इस्तेमाल किया, आजाद अरकान को जी भर करके रकूम तकसीम की गई, उनका पेट भरा गया, उनके मुंह में, उनके हर मतलब जिसको कहते हैं अल्लाह माफ करे, पैसे पैसे दे दिए गए, ठीक है। हर चाचे मामे फीके माजे ताए को PTI का पट्टा गले में जाकर के डाल दिया गया, और उसके एवज जाहिर फी सबीलिल्लाह ये काम तो नहीं होते। जहाज में बाकायदा जहांगीर तरीन की वो तस्वीर आपके अगर जहन से महव हो गई हो तो मैं याद दिला देता हूं। बाकायदा जो है वो
तवलचियों को लेकर के वो जहाज उड़ान भरा करते थे और जहाज के अंदर की तस्वीर जहांगीर तरीन का प्राइवेट प्लेन है। भाई यहाँ एक आदमी के पास अपनी जाती मोटरसाइकिल अगर हो तो वो बहुत खुशकिस्मत आदमी है आज के दौर में। अगर अपनी गाड़ी हो तो क्या ही बात है। अपनी हलाल की बात कर रहा हूं मैं, हलाल की, इससे आगे की मतलब तो मुमकिन ही नहीं है। ये कौन लोग हैं भाई कि इन्हीं के पास सारा मतलब फबी अलाए रब्बिकुमा तो कज़्ज़िबान का हिसाब किताब पाया जाता है? कैसे मुमकिन है? हमारे नामा अमाल में, तुम्हारे नामा अमाल में कौन सी सियाही है? तुम यूटिलिटी स्टोर के बाहर एक आटा चीनी दाल के लिए ख्वार हो रहे होते हो, जलील ख्वार हो रहे होते हो, कभी पेट्रोल पंप की लाइन में लगे होते हो, सीएनजी की लाइन में लगे होते हो, कभी रोटी की लाइन में लगे होते हो, कभी एटीएम की लाइन में लगे होते हो, और इनके पास प्लेन्स आ रहे हैं। कभी सोचा है? कभी सोचने की जहमत की है? जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि एफआईए के इल्जाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं। निजी ऑडिट फर्म मेरी कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही दुरुस्त करार दे चुकी है। तमाम शेयर्स कानूनी खाते कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। भाई कानून के मुताबिक अगर नहीं भी किए तो है कोई माई का लाल, कोई सूरमा भोपाली जो तुम्हारी मूंछ का बाल तोड़ ले? हजरत जहांगीर तरीन साहब, मतलब आप इतने जबरदस्त आदमी, चैंपियन आदमी हैं, आपको तो बाकायदा सेनेट में जोड़ तोड़ के लिए दावत कलाम दी गई, दावत मुबाजरत दी गई थी, लेकिन आपने तो खैर लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि वहां सामने भी आपके रिश्तेदार थे हजरत यूसुफ रजा गिलानी। समझिए समझिए, जहांगीर तरीन शुगर माफिया फलाना ढिकाना, एफआईआर कट गई, वो बाहर चला गया, बाहर से वापस भी आ गया, आकर के यहां बाकायदा सलामी ले रहा है, किसी को नहीं परवाह। मैं एक केस का तो अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, एक केस मेरी अपनी आंखों के सामने, बाकायदा एक साहब पर 7 करोड़ रुपए के, जिसको कहते हैं कि वो गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट्स का या फलाने का या ढिमकाने का जो है वो केस था। उनको इन्वेस्टिगेशन सेंटर में बैठे हुए बाकायदा किसी ने मूवी भी बना ली, वो बेचारे मिन्नतें तरले करते रहे, लेकिन बनाने वाला कहाँ बाज आता है, उसने बना भी ली। मैं नहीं कह रहा कि वो कसूरवार हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन एक केस था, ठीक है। मेरी किसी से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इस केस का क्या होगा? वो मुस्कुराए, कहने लगे तुम इस मुल्क के शहरी नहीं हो या तुम इस मुल्क की सियासत से नावाकिफ हो, कुछ नहीं होगा। 7 करोड़ का केस है, कम से कम 2-3 करोड़ रुपए में निमट जाएगा और उसके बाद रावी चैनी चैन लिखेगा। बिलीव यू मी, आज तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, ये शायद साल भर से ऊपर, रावी वाकई चैनी चैन लिख रहा, टनाटन बह जा रहा है रावी, और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। ये अजीब मुल्क है, ये अजीब मुल्क है। यहाँ मुकदमात भी होते हैं लेकिन सजाओं का पता नहीं होता। यहाँ बाकायदा स्टे ऑर्डर लेकर के मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी मिनिस्ट्रीज को एंजॉय करते रहते हैं, फिर हुकूमतों के टेन्योर खत्म हो जाते हैं और उसके बाद कहीं जाकर के कोई आज़ाद इदारा जो है वो उसको ख्वाब गफलत से नींद उसकी टूटती है और वो होश के नाखून लेता है, उसके बाद भाग दौड़ होती है और उसके बाद फिर वही सन्नाटा छा जाता है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही हो सकता है। वहां हिंदुस्तान में देखो वो पूरे मुल्क को चूना लगा गया विजय माल्या, पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क के सिस्टम पर, उसके मुंह पर, पूरी जमहूरियत पर, उसकी सेकुलरिज्म पर, उसके वजीर आजम पर, उसके लोगों के ऊपर, उसके इदारों के ऊपर थूक करके चला गया विजय माल्या, किसी को नहीं पता चला। यहां ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे यहां नहीं है क्या? CIA तो PIA तो DIA तो AIA तो ले आइए तो फलाना कर दिए तो ठिकाना कर दिए तो ISI तो फलाना तो IB तो इंटेलिजेंस। इमरान फारूक यहीं से निकल करके पाकिस्तान से बाहर गया, कौन लेकर के गया? किसी ने तो भेजा होगा। अल्ताफ हुसैन को यहां से रातों रात फरार करा के पीछे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मतलब कोई गजब खुदा का यार, तुम लोग जड़ों को काटने के बजाय तुम टहनियां कुतरते रहते हो। कोई मतलब तुक की बात करो भाई। नहीं, नजरिया है जरूरत, नजरिया है जरूरत, क्योंकि वही बदबख्त वही मलून तो काम भी आएंगे ना। ये तो रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, खैर हो गई, इसका कोई मसला नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वही लोग तो हैं जो आगे चल करके किसी नाम ने आज जमहूरियत को नफीस होने का लिबादा ओढ़ करके सहारा देते दिखाई देंगे। कितने लोग इस वक्त भी इस एक सिस्टम में मौजूद हैं, उनके खिलाफ किसी मुकदमे की, किसी गवाही की जरूरत नहीं है, सब चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी को मालूम है, ये हर आदमी को पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हैरान हूं कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो फिर ये सब शोषे छोड़ने की क्या जरूरत है? नदीम बाबर के खिलाफ नोटिस ले लिया, उसकी मूंछ का बाल तोड़ करके दिखा दो, मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं अपनी गुलामी लिख दूंगा। जहांगीर तरीन का कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। आसिफ जरदारी की कोई नाक का बाल मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकता, नवाज शरीफ का कोई कुछ नहीं काट सकता, मैं पहले से कह चुका हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन तपा हुआ आदमी और क्या करेगा?
जब सिस्टम नंगा है, हम लोग नंगे हैं, हमारे सारे मामलात नंगे हैं, सब कुछ तो चल रहा है, तो चलने दो ना यार। तो फिर ये हाजी सनाउल्लाह बन करके फिर ये रोए क्यों अटकाते हो उसकी राह में कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुकदमा दर्ज करो। ओ भाई, मुकदमा दर्ज करने के बाद भी सलाम साहब ही करना है ना तुमने, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है, हस्ती नहीं है, औकात नहीं है, बिसात नहीं है। एक जाहिली आदमी था, लेकिन बड़ा जबरदस्त उसने एक बात की थी कि सिस्टम के चलते हुए सिस्टम के साथ पंगा नहीं करने का, चलते हुए सिस्टम के साथ पंगा नहीं करने का। लेकिन ये पता नहीं कौन लोग हैं, ये पंगे कर करके अपने होने का एहसास दिलाते हैं और उसके बाद फिर यूं रिदाए गफलत, रिदाए बेइसी ओढ़ करके सो जाते हैं कि इनका पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान पाइंदाबाद।